औरतों के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात, हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन, हलवा जानलेवा हो गया, और फिर घर जाकर हम वही चीजें सर्च कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि ये डबल माइंडेड ऐसे हिपोक्रेट। तो मैंने भी जब भगवत गीता पढ़ी आज से 6-7 साल पहले, तो मुझे जवाबात मिलना शुरू हो गए। तो आपने क्या ऐसा फर्क महसूस किया भगवत गीता में और कुरान में? जमीन और आसमान का। एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर, और मुझे अपनी बातों को रखने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते जो भी सवाल मेरे मन में आ रहे थे उस वक्त, उसका जवाब हमारे इस्लाम के ठेकेदारों को देना चाहिए था। पर अगर कोई आवाज उठाती है तो उसको यही कहा जाता है, अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है, तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है। तो लिहाजा उसको हक है वो तुम पे मारे पीटे जो मर्जी करे, यहाँ तक कि उसकी हिमायत करना तो दूर, उसकी बात बाहर भी नहीं निकलने दी जाती। और लेकिन हम नहीं करते ना, हम आते हैं अपने बेसिक से राइट्स मांगने के लिए कि रेप ना करो, मर्डर ना करो, ऑनर किलिंग ना करो। तो आई विश के मार्च ना करना पड़ता हमें। मैं किसी ऐसी खातून को, किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती जो कभी हैरेस नहीं हुई, जिसके साथ कभी कैट कॉलिंग नहीं हुई, जिसके साथ कभी किसी किस्म की कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई। दोस्तों, ये है इस्लाम की सच्चाई, ये है मुसलमानों का जो छुपा हुआ सच है ना, वो जो सामने आता है, ये है वो। आप देख लीजिए, औरतें खुद अपने मुंह से कैसे कह रही है कि हमारे साथ इतना जुल्म होता है, इतनी बदतमीजी होती है जो कहीं नहीं होती, और ये मांगते हैं कि हमारे कोई हक नहीं मिलता। अभी मुसलमान क्या बोलते हैं कि औरतों को तो सबसे ज्यादा हक हमारे इस्लाम में मिले हुए हैं। ये है झूठ, और ये झूठ पाकिस्तान की औरतें अपने मुंह से सच बता रही हैं। ये देख लीजिए कितना फर्क है सनातन और इस्लाम में। सनातन में औरत की पूजा की जाती है दोस्तों, बहन बेटी की पूजा की जाती है, नराते आने वाले हैं, आप देखिएगा घर घर के अंदर छोटी छोटी बच्चियां आएंगी, उनके पैर धो के उनको खाना खिलाया जाएगा, उनके हाथों पे मोली बांधी जाएगी। दोस्तों, ये है सनातन और इस्लाम। आप देख लीजिए किस तरह उनको सेक्स टॉय बना के रखा हुआ है, कैसे उनकी जिंदगी हराम की हुई है। दोस्तों, आप भी बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये जो आज तक औरतों को ये मर्द सड़कों पे, गलियों पे, शॉपिंग मॉल में लताड़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि शायद इनके घरों में भी माँ बहनें मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये कितना शेमफुल एक्ट है जो इस वक्त लाहौर के अंदर, ये पूरे पाकिस्तान बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं वैसे ही इंसान हूँ, जैसे उसमें जान है मुझ में भी जान है। तो ये तशद्दुद का सामना हम कर करके खत्म हो चुके हैं। हमारी बेटियां मासूम सिस्कियां ले लेके मर जाती हैं, कोई ना कोई वो खुदकुशी कर जाती हैं, तंगा आके। मर्द है वो ज्यादती, वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रह। ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए अपना एहतजाज लेके। जब पाकिस्तान में औरतें बन सवर के मार्केट जाती है, बाजार जाती है, तो एक जुमला बड़ा सुनने को मिलता है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े सोने लग रहे हो। हालांकि ये जुमले बेशक इस्लामी हो, लेकिन औरतों को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ ना, तो मेरा भी यही नैरेटिव है बिल्कुल भी। तो ये जो चीजें हैं औरतों को तकलीफ देती हैं, लेकिन मर्द आखिर इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि ये जो हम जिस भी मायने में तारीफ करते हैं, औरतें इस चीज से बाहर निकलना चाहती है। जैसे यहाँ पे एक नारा लगा, जितनी सड़कें तुम्हारी हैं उतनी सड़कें हमारी हैं। तो 77 साल हो गए पाकिस्तान बने, आज भी हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए, अपने राइट्स के लिए बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। आपको कभी डर लगा रात को अकेले बाहर जाते हुए? बहुत लगता है, मैं नहीं जाती। क्यों लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माशरे के जो मर्द हैं शायद हमें स्पेस नहीं देंगे। एग्जैक्टली, मगर सारे मर्द तो ऐसे नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे कुछ सपोर्ट करने भी आए हैं। हाँ, तो फिर क्यों ऐसा है कि हम लोग अभी भी अपनी जिंदगी डर में गुजार रहे हैं? कभी कुछ घराने ऐसे होते हैं जिनकी सोल ब्रेड विनर लड़कियां होती हैं,
वो हॉस्टल्स में रह रही होती हैं, पैसे कमा रही होती हैं, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करी, तो उनको तो बाहर जाना होता है, काम करना होता है, बहन भाई को सपोर्ट करना होता है। मगर आप नोट करें उनकी भी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अगर आप किसी से ऑब्स्टिकल पूछेंगी ना, वो यही होगा, कोई मोटरसाइकिल पे पीछा करना शुरू हो गया, कोई रिक्शे पे पीछे करना शुरू हो गया, कोई आवाज़ें कस रहा है, उधर वर्क प्लेस में उनके दफ्तर में कोई तंग कर रहा है, कोई उनको कह रहे कि बोल्ड हो तुम, बहुत ये हो वो हो। कितनी सारी आप लड़कियों को जानती होंगी जिनके पास इस तरह के किस्से होंगे सुनाने को। तो आज हम इसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं कि हम लोगों का भी हक बनता है कि हम काम कर सकें, कमाई कर सकें, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। ऐसा ही है ना। बहुत अच्छी बात कि मैम यहाँ पे जब भी विमेन मार्च आता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को लेके जो है मार्च का आगाज किया जाता है, तो माशरे के कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाते हैं कि ये जो हमारी बच्चियों को बिगाड़ रही हैं, कुछ औरतें हमारे घरों की तहजीबों को बिगाड़ रही हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? ये एक नज़रिया है, क्योंकि हमारे माशरे में एक थोड़ा इस नज़रिए से देखा जाता है कि जिस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो है ये क्या बात होगी। मगर असल में तो हम लोग यही कह रहे हैं कि किसी औरत को आप उसकी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगा सकते, आप किसी बच्ची के साथ तशद्दुद नहीं कर सकते हैं, आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर भी कुछ सवालात थे एक मुसलमान होने की हैसियत से, जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आपको पता है इस्लाम में सवाल करने की इजाज़त नहीं है। तो मैंने भी जब भगवत गीता पढ़ी आज से 6-7 साल पहले, तो मुझे जवाबात मिलना शुरू हो गए। तो आपने क्या ऐसा फर्क महसूस किया भगवत गीता में और कुरान में? जमीन और आसमान का। एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर और मुझे अपनी बातों को रखने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते जो भी सवाल मेरे मन में आ रहे थे उस वक्त, उसका जवाब हमारे इस्लाम के ठेकेदारों को देना चाहिए था और बहुत सारे हवालों से देना चाहिए था। और जब भी मुझे वो टर्न करने की कोशिश करते थे शरिया लॉ पे या बहिश्ती जेवर पर या सही अल बुखारी पर, तो मैं उनसे यही कहती थी कि जो मुसलमान 4 अलहामी किताबों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कुरान के साथ साथ, वो शरिया लॉ को क्यों मुझसे एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहा है। हम अगर कह दें कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो साफ कह दिया जाता है कि हाय अब तो तुम मुसलमान ही नहीं रह जाओगी। तो इसलिए मुझे और भी तब इंक्विजिटिवनेस आना स्टार्ट हो गया, मुझे और भी जिज्ञासा आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने पढ़ा और तब मुझे डिफरेंशिएशन समझ में आया कि एक रिलीजन बुक है जो मानवता की बात कर रहा है और एक रिलीजन बुक है जो गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा की बात कर रहा है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है कि आखिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों किया, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। क्यों हजरत आयशा को खिला पिला करके मोटा किया गया, उनको तंदुरुस्त किया गया, और जब जमात बैठती थी तो औरतें उनको बधाई देती थी कि भाई अच्छा हुआ कि तुम बहुत तगड़ी हो गई हो, तुम बहुत मोटी हो गई हो। दिस इज क्वाइट वेरी वल्गर, क्वाइट वेरी वल्गर। आज आई एम अ सिंगल मदर ऑफ 13-year-old सन। अगर वो बेटी होती और कोई मुझे ये कहता कि अरे वाह तुम्हारी बेटी तो बहुत तगड़ी हो गई है, तुमने बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, तो शायद मैं तमाचा खींच के लगा देती कि मेरी बेटी के बारे में तुमको यह हक किसने दिया इस तरह से बात करने का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और हमारी नजरें झुक जाती हैं। लेकिन इन जाहिलों की नजर नहीं झुकती दोस्तों। इन्होंने औरत को ऐसा खिलौना बना के रखा हुआ है कि बच्चा पैदा करने वाली मशीन है, बस रगड़ते जाओ पेलते जाओ बच्चे निकालते जाओ। दोस्तों कोल्लू का बैल बना के रखा हुआ औरतों को। झूठे इतने हैं कि औरतों को सबसे ज्यादा हक मिले हुए इस्लाम में। देख लीजिए, इससे बड़ा झूठ और क्या मिलेगा दोस्तों, इससे बड़ी जहालत क्या मिलेगी कि जो औरत एक बच्चे को पैदा करती है, जो औरत एक बच्चे की परवरिश करती है, उसको जानवर से ज्यादा बदतर हालत में रखा हुआ इन्होंने। कितने मक्कार लोग हैं ये। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, मेरे को तो बोलते हुए अब शर्म आ रही है। इतनी बातें सुनने के बाद दिल करता है कि ना जाके एक ऐसे मौलवी हुआ ना सालों को थप्पड़ मार दो। दोस्तों आपका क्या मन करता है प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।